Hello class, a very good morning to all of you. Class 9 physics we were discussing chapter number 2 बल तथा गति के नियम। चैप्टर नंबर 2 में हमने पहले गति का प्रथम नियम डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी नियम से जुड़ा हुआ टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलेंगे जड़त्व और द्रव्यमान। ये आज का टॉपिक है, जड़त्व और द्रव्यमान। जड़त्व और द्रव्यमान। जड़त्व को बोलते हैं इनर्शिया एंड द्रव्यमान होता है आपका मास। देखिए, जैसा हम लोगों ने गति के प्रथम नियम में पढ़ा था कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो विरामावस्था में रहती है, और जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है तो वो गति की अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक, तो जड़त्व क्या है? जड़त्व देखिए, जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी। ठीक, और अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। तो किसी भी वस्तु की इस प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। ठीक है, वस्तु की जो ये टेंडेंसी होती है कि अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वस्तु उसी पोजीशन में ही रुकी रहने का प्रयास करेगी। ये जो वस्तु का गुण होता है, प्रवृत्ति होती है, इसी को हम बोलते हैं जड़त्व। ठीक, और जड़त्व जो है द्रव्यमान से सीधा संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम कोई हल्की चीज़ को धक्का देकर मूव कराएंगे, ठीक है, तो जितना बल हमको उस हल्की चीज़ को धक्का देके मूव कराने में लग रहा है उतने ही बल से हम किसी भारी वस्तु को मूव नहीं करा सकते। ठीक है, जैसे कोई ठेला गाड़ी है, ठीक है, छोटी मोटी हल्की सी गाड़ी है, उसको हम धक्का देकर मूव कराते हैं। ठीक, अगर उतना ही बल हम रेलगाड़ी में लगा दें, रेलगाड़ी रुकी हुई है, ठीक, उसमें लगा दें तो उसका तो हम जरा सा भी नहीं हिला सकते। ठीक है, तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। ठीक, तो इसी टॉपिक को हम आज लिखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व क्या है? कोई वस्तु जो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का, जो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध का मतलब है कि चाहे वो गतिमान अवस्था में हो चाहे स्टैटिक अवस्था में हो, यानी कि चुपचाप शांति की अवस्था में हो। ओके, तो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो विराम अवस्था में हो या गतिमान अवस्था में हो। चाहे वह विरामावस्था में हो या गति की अवस्था में हो। चाहे वो विरामावस्था में हो या गति की अवस्था में हो, वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति, मतलब जिस स्थिति में है वो प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है। ओके, वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है। यह गुण जड़त्व कहलाता है। वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व, यानी कि इनर्शिया कहलाता है। ओके, वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व द्रव्यमान की माप होती है। किसी वस्तु का जड़त्व
किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप है। जड़त्व क्या होता है? द्रव्यमान की माप होती है। ठीक है, क्योंकि हल्की वस्तु को हटाने में जितना हमें बल लगाना पड़ेगा, भारी वस्तु को हटाने में वो बल काम नहीं करेगा। ठीक है, भारी वस्तु को हटाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, तो जड़त्व जो है कम वस्तु के लिए कम होता है और भारी वस्तु के लिए भारी होता है। ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो जड़त्व क्या होता है? सीधे सीधे द्रव्यमान से संबंधित होता है। ठीक, अब हम लिखेंगे इसमें जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार। जड़त्व दो प्रकार का होता है। जड़त्व निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। ओके, नंबर 1 है आपका गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है? यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान चाल से चल रही है तो वह तब तक चलती रहेगी जब तक उसी गति की अवस्था को ना बदला जाए। तो ये हो गया आपका गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से गतिमान है या चल रही है, तो वह तब तक चलती रहेगी जब तक उसकी गति की अवस्था को न बदला जाए। उसकी गति की अवस्था को ना बदला जाए। ओके, तो ये हो गया आपका गति का जड़त्व। दूसरा है आपका विराम का जड़त्व। नंबर 2 विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उसकी स्थिति परिवर्तन के लिए उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विरामावस्था यानी कि विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उसकी स्थिति बदलने के लिए
उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ओके, तो ये आपका हो गया विराम का जड़त्व। आगे इसमें लिखेंगे प्रश्न। जड़त्व के आधारित कुछ प्रश्न है। कंबल को तीव्रता से झाड़ने पर धूल के कण पृथक क्यों हो जाते हैं? कंबल को तीव्रता से झाड़ने पर धूल के कण पृथक क्यों हो जाते हैं? कंबल को तीव्रता से झाड़ने पर धूल के कण पृथक क्यों हो जाते हैं? देखिए, कंबल है और उसमें धूल के कण लगे हुए हैं। मान लिया गंदा कंबल है, ठीक, धूल उसमें लगी हुई है, ठीक। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम कंबल को लिए हुए हैं, तो कंबल और धूल के कण दोनों जो है स्थिति की पोजीशन में है, मतलब विरामावस्था में है, ठीक, स्थित है दोनों, ठीक। जब हम कंबल को जोर से झाड़ेंगे तो कंबल हमारी पकड़ में है, ठीक, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, तो कंबल तो गति की अवस्था में आ जाएगा, ठीक। लेकिन जो धूल के कण हैं वो विराम की अवस्था में ही रहने का प्रयास करेंगे। ओके, किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से, ठीक। तो वो विराम की अवस्था में रहते हैं, फलस्वरूप कंबल हट जाता है और धूल के कण वहीं रह जाते हैं और वो कंबल से अलग हो जाते हैं, मोस्टली कण उससे अलग हो जाते हैं, ठीक। तो ये जड़त्व का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। इसको आप लोग खुद से लिखेंगे, इसका आंसर खुद से लिखेंगे। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है इसका, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झड़कर नीचे गिरना। पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर फल और पत्तियों का पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर फल और पत्तियां नीचे क्यों गिर पड़ते हैं? देखिए, पेड़ में फल लगा हुआ है, ओके, अगर लगा हुआ है तो, और पत्तियां हैं, ठीक है। तो जब हम शाखा अभी गतिमान नहीं है, ठीक, चुपचाप रखी हुई है विरामावस्था में, पत्तियां, फल और शाखा तीनों क्या है? विरामावस्था में, ठीक। तो शाखा को पकड़ गया, यानी कोई डाली को पकड़ा, जैसे हम उसको जोर से हिलाते हैं तो डाली तो विराम अवस्था में थी पहले और हम हिला रहे हैं उसको पकड़ के, ठीक, तो वो तो गति की अवस्था में आ जाएगी। लेकिन जो फल है और जो पत्तियां हैं उसकी, वो वैसे ही विराम अवस्था में रहने का प्रयास करेंगी, राइट। जो वस्तु विराम की अवस्था में है वो विराम की अवस्था में रहने का प्रयास करेगी, क्योंकि हम फोर्स केवल डाली पर लगा रहे हैं, तो डाली तो विराम की अवस्था से गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन फल और पत्तियां विराम की अवस्था से गति की अवस्था में नहीं आ पाते, फलस्वरूप वो वहाँ से टूट जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जमीन पर गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये कारण है जड़त्व का, ठीक। वो वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना चाहेगी और डाली आपकी गति की अवस्था में आ गई, ठीक, तो वो उससे टूट के अलग हो जाते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये भी आपका एक कारण किसका है? जड़त्व का ही कारण है। इस टाइप से हमारे सामाजिक में, जीवन में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जड़त्व के, जिनको हमें समझना जरूरी है, ठीक। तो इनमें से आप 2 कारणों का आंसर लिख के दिखाएंगे। ओके, दैट इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।